वेल मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरे यहाँ आने का जो मकसद है और इस गज़ल को गाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि मैं बताऊँ कि मेरे नईम ताहिर अंकल ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पायनियर आई हैड इन माई लाइफ। और जिस तरह से आपने मुझे ये गज़ल गाना भी सिखाया है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये बात पता चले कि हम यंगस्टर्स को गज़ल गायकी में लाने वाली शख्सियत सर है। तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम एंड दिस इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू यू बोथ। बिल्कुल। बकू फैल गई बात शनासाई की कुबकू फैल गई बात शनासाई की उसने खुशबू खुशबू की तरह मेरी पसीराई की खूबकू फैल गई बात शनासाई की। फैमिली की तरफ से मेरी तरफ से एक दुआ टाइप डेडिकेशन है। राइट। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। तेरा पहलू गुजरे ना तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की उसने खुशबू खुशबू की तरह मेरी पसीराई की। देखा कैसी बात फैल गई शनासाई की तरह मेरी पसीराई की। ऐसा उस्ताद हो, सिखाने वाला हो, फिर ऐसी शागिर्द हो तो फिर टैलेंट। देखिए इतना टैलेंट है इसमें कि मैंने इसको इंटरनेशनल एशियन म्यूजिक चैंपियनशिप के कंपटीशन में भेजा था चाइना में। ये पाकिस्तान के लिए अवार्ड लेके चाइनीज सिखा के भेजा था। और चाइनीज सिखा के भेज चाइनीज गाना भी सिखाया भी था गाना।
लेकिन सुंदर सी फिर क्योंकि चली जाएंगी इसलिए मैं बताऊं इनका मेरे तो कोई ये शागिर्द नहीं है ना, इतनी वार्म इंसान है सारा, यू नो, इसलिए अल्लाह हैज ब्लेस्ड हर with so much success. She is a very humble and a lovely person. बिल्कुल, undoubtedly. Thank you so very much. आज unfortunately मैं बड़ी rude आपको sound कर रही हूँ because मुझे एक जगह भाग के पहुँचना है मिलाद पे। ईद मिलाद पे। लेकिन सर मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि आपने मुझे याद किया कि मैं यहाँ आऊँ। मेरे प्यार और मोहब्बत की वजह से आई और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। Please don't thank me. Never ever. Never. जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा सेहरा, यास्मीन का मेरा सेहरा, हमारा सेहरा लिखा था फैज अहमद फैज ने। अच्छा, ये एक रेयर चीज़ है, एक ही सेहरा जिंदगी में लिखा। अच्छा। और जिसने गाया था उसका नाम था मलका तरन्नुम नूर जहां, वो भी जिंदगी में एक ही सेहरा। और उनके बाद मेरा सेहरा अगर किसी ने गाया तो इसने क्या कहने हैं सारा, बहुत सारी थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। लोग कह रहे होंगे ना पहली खड़ी हो रही बट शी हैज टू गो समवेयर। जीती रहो, खुश रहो और इंशाल्लाह। और वो जो छोटा भाई है बुबलू सा, उसको मेरी तरफ से बहुत प्यार, बड़ा हो गया है वो बुबलू सा, उसको मेरी तरफ से बहुत प्यार देना, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। माइक आप दे देंगी एंड बहुत सारी तालियों में जी हम रुखसत करेंगे सारा रज़ा को। अच्छा नाज़रीन, जब हम नईम ताहिर साहब की, यास्मीन ताहिर साहिबा की फैमिली के हवाले से बात करते हैं वहाँ पे, थैंक यू सो मच जी। मैंने कहा जरा मिल लेना, टाटा बाय बाय कर लें। थैंक यू सारा, थैंक यू, आई लव इट ना, हर किसी को इतना प्यार। नहीं प्लीज प्लीज। अच्छा जी नाज़रीन, जहाँ पे हम बात करें नईम ताहिर साहब की और यास्मीन ताहिर साहिबा की फैमिली के हवाले से, फैमिली फ्रेंड्स के हवाले से, एक छोटा सा पैकेज है। लेकिन उससे पहले एक और शख्सियत जिन्होंने हमें प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की है, और मैं कहती हूँ इंस्टीट्यूट का अगेन दर्जा रखते हैं। हम बड़े खुशकिस्मत कौम है कि हमारे पास टैलेंट का भरमार हमेशा से रहा है, और बदकिस्मती ये रही कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके टैलेंट को सराहा गया और एक्नॉलेज किया। लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमारे ये लेजेंड्स जो हैं, हमारे ना सिर्फ मुल्क का सरमाया है बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने पूरे हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मसूद अख्तर साहब। बहुत सारी तालियां इनके लिए होनी चाहिए सर। ये आपका माइक है। थैंक यू सो मच कि आप आए, प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। एक छोटा सा पैकेज मैं आपके लंगोटिया यार के हवाले से दिखाना चाह रही थी। मेरे ये लंगोटिया यार भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं। तो एक पैकेज नईम ताहिर के नाम और उसके बाद आते हैं जी। गोल्डन मेमोरी। एंड अनडाउटेडली मुझे लगता है वो जो शीशा था, मैं भी अगर गाड़ी चला रही होती तो मैंने भी शीशे में देखना था। और फिर खैर अभी बात नहीं हम इस बारे में कर सकते। चले फॉर यू एनीथिंग सर। मसूद साहब, नईम साहब से पहली मुलाकात कहाँ और कहाँ हुई आपसे? नईम साहब से पहली मुलाकात अलहमरा में हुई थी। अच्छा। और अब तक वो ही है। अच्छा, पहली ही है। पहली ही है। हाँ, एंड लग गया, जिंदगी को एंड लग गया। इतना काम किया कि 50-55 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए। सबसे पहले थिएटर का आगाज़ किया इन्होंने अलहमरा ने, तो एक एजाज़ और बख्शा एक मुझे इन्होंने। जी सर, माइक करीब कर लीजिए। जब ये अलहमरा की ओपनिंग हो रही थी पहले बड़े हाल की, तो मुझे इन्होंने कहा कि इसकी हिस्ट्री तुमने मुझे सुनानी है सारे। ऑल दी MPs वर देयर इन द हॉल। तो मैंने कहा नहीं साहब, सर एक काम करें, 1.5 घंटा मुझे बोलना है, तो माइक वगैरह दे दे।
तो मुझे गुस्से से कहते यू आर थिएटर एक्टर, नो माइक फॉर यू। अच्छा सर, बड़ा मुश्किल मसला था मेरे लिए। अच्छा वो पूरी हिस्ट्री बोल रहे थे, थैंक्स अदा करने, फिर कोई क्यों देने वाला भी साथ में। अच्छा वो फिर रट्टा लगाया ना, फिर सुनाई इनको। सही। तो पास हो गए रट्टे में कि नहीं? इंशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। फिर एक और चांस दिया इन्होंने मुझे। ये खुद एक रोल कर रहे थे, तो उस वक्त ये सेक्रेटरी थे हमारा आर्ट काउंसिल के। ठीक है। तो ये एक मेजर का रोल कर रहे थे एंड जनरल जिया वाज एक्सपेक्टेड देयर। ओके। इनके वो आ गए चाइनीज ट्रूप। ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं तो उनको डील करूँगा, मैं कौन सा एक्टर लाऊं। तो बाजी ने कहा कि जी उसको ले लें। ठीक है। तो मुझे इन्होंने बुलाया। अच्छा। कहा जी मेरी मजबूरी, मैं इधर इनको डील करूँगा, इनको ले जी, माइक सर करीब कर लीजिए। तो तुम ये रोल करो। जी। देन आई डिड इट। अच्छा। इन्हीं का लिखा हुआ था आपकी तारीफ ड्रामा, मुझे याद है। हाउ वाज इट? और उसकी तस्वीर वेरी गुड। आप मुझे इतने कैसे कह देती मेरी अपने ड्रामे को वेरी नहीं, इनकी परफॉर्मेंस को कह रहा हूँ। अच्छा। इनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं वो पार्ट करता था ना। ठीक है। और वो ड्रामा एक अजीब गरीब किस्म का ड्रामा है जिसमें स्प्लिट सेकंड टाइमिंग चाहिए होती है। ठीक है। और अगर वो टाइमिंग ना हो तो ड्रामा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मसूद ने उसको इतना अच्छा किया कि फिर मैं वापस नहीं आया, फिर मैंने मसूद से ही करवाया। मैंने कहा मसूद ही करते चले। मसूद अख्तर बहुत अपनी कसन नफ्सी से काम ले रहे हैं। ये हमारे अमन और जंग दोनों के साथ ही रहे हैं। अच्छा, ओके। हाँ, ऐसे भी मौके आए जब अलहमरा में मेरे ख़िलाफ़ बहुत बगावतें हुई, मुझे जिच करके वहाँ से भगाने की कोशिश की गई, जिसमें हर तरह के लोग थे। उसमें एक्सट्रीम लेफ़्ट के भी थे, एक्सट्रीम राइट के थे। एक्सट्रीम राइट वाले कहते थे कि ये सुरखा है, और जो एक्सट्रीम लेफ़्ट वाले कहते थे ये जमातिया है। ठीक है। और मुझे चूँकि अपना काम करते रहना था, लिहाजा मुझे कुछ लोगों का साथ चाहिए था। तो मसूद अख्तर एक मजबूत साथी के तौर पे हमेशा साथ। इसी एक नोट के साथ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बातें करेंगे। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है आमना से हमने अब तक बात नहीं की, आमना से भी हम जानेंगे। मैंने यास्मीन आपा से जानना है, मुझे जरा एक रोमांटिक सी रूह नईम साहब के अंदर नजर आई। वो जो गाना गुनगुना रही थी तो एक जोन में चले गए थे, वो यास्मीन आपा ही सबसे बेहतर हमें बता सकती हैं। आप तो अली नहीं बता सकेंगे अब्बा कितने रोमांटिक कितने। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द न्यूज़।